बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसान रेसिपी जो है टमाटो प्यूरी बनाने की रेसिपी। कि आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर्स जो है एक ट्रे में परात में डाले हुए हैं और ये देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये ऐसे ही इतने खूबसूरत नहीं लग रहे। इनको मैंने फ्रीज़ किया था। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत से लोग होते हैं वो चूल्हे से जान छुड़ाते हैं कि हमें कुकिंग भी ना करनी पड़े, चूल्हे के आगे ज़्यादा देर ना खड़ा होना पड़े, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत मुफीद है। आपने अगर प्यूरी बनानी है और आपका दिल नहीं कर रहा कि आप टमाटरों को पहले पकाएं या उन्हें स्टीम करें, तो उससे बेहतर है कि आप इनको तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लें अच्छे तरीके से। ये देखें, मेरे तो ये तकरीबन 1-2 दिन हो गए थे फ्रीज़ हुए पड़े को, और मैं तो भूल गई थी कि मैंने इनकी अभी प्यूरी बनानी है। तो मैंने अभी देखा तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी इसकी प्यूरी जो है ना शेयर करती हूँ ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये वैसे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब ये जैसे ही इसकी आइस जो है वो मेल्ट होती है ना, ये देखें, जैसे इसकी आइस मेल्ट होती है तो फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट बताती हूँ कि इसके साथ हमने क्या करना है। हाँ, लेकिन आप जो है इसको वैसे भी जो है इस तरह फ्रीज़ करके इसका, क्योंकि छिलका बहुत इजीली उतर जाता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को इसका छिलका जो है पील ऑफ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, उसके लिए वो उसको स्टीम भी करते हैं। और मेरी अपनी रेसिपी है जो मैंने स्टीम करके प्यूरी बनाई है, तो अब मैं आपके साथ ये तरीका जो है शेयर करूँगी। और इसको मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि इसके साथ साथ ही जो है ना मैं इसका छिलका उतार लूँ। तो मैं इसका छिलका उतार के आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें गाइस, जब हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं तो ये देखें इसका छिलका कितना इजीली उतर रहा है। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही छिलका जो है वो उसका रिमूव करना होता है। ये देखें, इसी तरह हम जो है सारे टमाटर छील लेंगे। और ये देखें, मैंने ये छील के रखे हैं और ये माशाल्लाह से बहुत ही फ़्रेश टमाटो थे जब मैंने इनको फ्रीज़ किया था। आप इनके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्यारा कलर है इनका। इनकी प्यूरी भी बहुत ही फ्रेश बनेगी। ये देखें गाइस, जब हमने इन सबको एक एक करके छील लिया, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये जो है ना अब मेल्ट हो रहे हैं। तो इनको अब हम इनकी प्यूरी बनाने के लिए, इनमें कुछ का साइज़ बहुत बड़ा है तो इनका हम साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे, मींस थोड़ा सा क्यूब्स में कर लेंगे इनको। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसकी प्यूरी कैसे बनानी है। हाँ जी, तो गाइस अब हमने इनको कर लिया क्यूब्स में। जो बड़े थे उनका हमने थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लिया ताकि ये इजीली ब्लेंड हो जाए। तो अब हम इसको जग में जब ब्लेंड करके दिखाते हैं। और इसकी जो सबसे मेन और ख़ास बात यह है कि ये देखें, अब जब ये सारा मेल्ट हुआ है तो इसके नीचे ये जो जूस बचा है ना टमाटरों का, हमने इसको ब्लेंड करते हुए इसी को इसके अंदर ऐड करना। हमने एक्स्ट्रा कोई भी पानी, कोई भी चीज़ नहीं इसके अंदर डालनी। तो फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा। अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। ये देखिए गाइस, ये ब्लेंड होने के बाद इसकी कितनी अच्छी प्यूरी बनी। ये आपको थिक इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें आइस है अभी। ये देखें गाइस, आप देख सकते हैं हमारी प्यूरी जो है कितनी प्यारी बनी है। और इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें। अब आप इसको, अब मैं बाकी के भी बना लूँ ना तो फिर आपको मैं सारी दिखा दूँ। हाँ जी, तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये देखिए मेरी प्यूरी रेडी है। और अब मैं इसको जो है 2-3 कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़ करूँगी और उसके बाद उसको मैं क्यूब्स बना लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी जो है वीडियोस मिलती रहें। तो ओके जी गाइस, आज की रेसिपी इतनी ही थी। मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।